विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, इंडिया साइंस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और ये है बुलेटिन कोविड-19। देश के 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को भारत सरकार 21 जून से निःशुल्क कोरोना का टीका उपलब्ध करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन के दौरान ये घोषणा की। भारत सरकार टीका उत्पादकों से उनके कुल उत्पादन के 75% टीके खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया करवाएगी। इससे पहले राज्यों के जिम्मे 25% टीकाकरण था, लेकिन अब किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हालांकि निजी अस्पतालों द्वारा 25% टीकों की सीधी खरीद की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। निजी अस्पताल टीकों की निर्धारित कीमत पर अधिकतम 150 रुपए का सर्विस चार्ज ही ले सकेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के 21 जून से लागू होने वाले संशोधित दिशा निर्देश भी भारत सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक वैक्सीन की खुराक का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन का आधार क्षेत्र की आबादी, संक्रमण के आंकड़े और वैक्सीनेशन के आंकड़ों को देखते हुए किया जाएगा। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने नए टीकों के विकास से जुड़ी प्रगति की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस समय देश में 7 कंपनियां अलग अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। बच्चों के लिए टीके और नाक के जरिए दिए जाने वाले टीकों का भी परीक्षण चल रहा है। कोरोना की आने वाली लहरों में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने और उनके गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंकाओं को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गुलेरिया ने यह बताया कि आने वाली लहरों में बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित होंगे। ये दिखाने के लिए न तो भारत और न ही वैश्विक स्तर पर किसी तरह के आंकड़े मौजूद हैं और ये कहना गलत होगा कि कोविड-19 महामारी की आने वाली लहरें बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बनने वाली हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह बताया कि दूसरी लहर के दौरान भी जो बच्चे कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनमें से 60 से 70% में या तो प्रतिरोधक क्षमता कम थी या फिर वो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त थे। जो बच्चे स्वस्थ थे उनमें कोरोना का संक्रमण हुआ भी तो उनके लक्षण हल्के थे और वो बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक हो गए। डॉक्टर गुलेरिया ने यह बताया कि अगर हमें कोरोना की आने वाली लहरों को रोकना है तो हमें कड़ाई से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा। जब तक हमारी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को कोरोना से बचाव का टीका ना लग जाए या फिर हम संक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक तौर पर इम्यूनिटी हासिल ना कर लें। कोरोना का मुकाबला करने के लिए देश में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के इलाज के लिए दवाओं का विकास करने की प्रक्रिया भी जारी है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने लक्साई लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के कोविड-19 के उपचार के लिए निक्लोसामाइड नाम की दवा का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल के दौरान इस दवा का इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों पर किया जाएगा, जिससे इस दवा के असर, सुरक्षा और सहनशीलता का पता चलेगा। इस दवा का उपयोग पहले वयस्कों और साथ ही बच्चों में होने वाले टेपवर्म संक्रमण के इलाज में किया जाता था। पहले भी सुरक्षा की दृष्टि से इस दवा का परीक्षण किया जाता रहा है, जिसमें इस दवा को इंसानों के लिए सुरक्षित पाया गया है। अब कोविड-19 के उपचार में भी वैज्ञानिक इस दवा को प्रभावी मान रहे हैं, जिसकी पुष्टि करने के लिए इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 के कई रोगियों के फेफड़ों में सिंकाइटिया या फ्यूज्ड कोशिकाएं देखी जा रही हैं, जो SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन की फ्यूजोजेनिक गतिविधि की वजह से होती हैं और निक्लोसामाइड सिंकाइटिया की रचना को रोक सकता है। इसके अलावा CSIR IIIM जम्मू ने भी
NCBS बैंगलोर के साथ मिलकर के हाल ही में एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने ये पाया था कि निक्लोसामाइड दवा SARS-CoV-2 वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है। इन 2 अध्ययनों को देखते हुए ही निक्लोसामाइड अब कोविड-19 मरीजों में क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक भरोसेमंद दवा के विकल्प के रूप में उभरा है। ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मिलने के बाद इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रायल 8 से 12 हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।